वृंदावन बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुलने से मचा हड़कंप, लोगों ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। तरह से खबर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का 54 साल बाद खुला तोशखाना अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में मिले खजाने को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कई लोगों का कहना है कि पूरे मामले में कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है और इसलिए इसकी सीबीआई जाँच करानी चाहिए। राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। हालांकि मंदिर के गोसाई परिवार का कहना है कि इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। वे ठाकुर जी की सेवा को सर्वोपरि मानते हैं और बताते हैं कि जो भी वस्तुएं दान या सामग्री आती है वे ठाकुर जी की ही खजाने में रखी जाती है। गोसाइयों ने स्पष्ट कहा है कि लोगों का काम चर्चा करना है और हमारा काम ठाकुर जी की सेवा करना है। अब पूरी हो गई। लगभग कितने घंटे आज कार्रवाई चली? अब 1:30 बजे से चालू हुई है, 2:30 बजे 1 घंटे में कितना अंदर पहुंचे धरातल से? पूरे नीचे तक पहुंच गए। उसके आगे रास्ता नहीं है। क्या क्या मिला है? एक सोने की घड़ी है और 3-4-5 चांदी की घड़ी मिली है जो बिहारी ने धारण करी है। उस पर बाकायदा गुलाल वगैरह लगा हुआ है। कुछ मोहरे और नहीं, नग मिले हैं। कुछ हरे रंग के मिले हैं, कुछ लाल रंग के मिले हैं। कुछ सिक्के वगैरह भी मिले हैं? हाँ, पुराने सिक्के 2 या 4 सिक्के मिले हैं, वो तांबे के। और बर्तन वगैरह? बर्तन बहुत मिले हैं। मुझे लगता है जो बिहारी जी की सेवा में काम आते होंगे भोग के, वही बर्तन मिले हैं। किस धातु के हैं? ना वो नहीं, देखने में तो कांसा भी है, पीतल भी है और अंदाज नहीं लगता रहा। छड़ियों की लंबाई की बात करें, वजन की बात करें? हाँ, लगभग 3-3.5 फीट की छड़ी है और वजन तो ऐसे अंदाज नहीं लग सकता। पूरे सामान की अब लिस्टिंग की जा रही है, क्या किया जाएगा? हाँ, पूरा इन्वेंट्री बन रही है, लिस्टिंग हो रही है, सब वीडियोग्राफी हो रही है। तो वहीं रखा जाएगा? तो वहीं रख दिया अभी, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? हाँ बिल्कुल। खाने में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, बिल्कुल से सुनी थी। गंगा जमनी छड़ी, एक स्वर्ण की छड़ी ठाकुर जी की, उसके साथ में 2 से 3 छड़ियाँ चांदी की सी प्रतीत होती हुई आज मिल गई हैं। अच्छा, कुछ रत्न बताए जा रहे हैं क्या? रत्न 4 से 5 रत्न मिले, लगभग 2 या 3 उसमें लाल रंग के, 2-3 उसमें हरे रंग के। लग रहा है कि पुराने जो प्रेशियस स्टोन होते थे उस तरह। इसके अलावा कुछ और सामग्री? इसके अलावा बर्तन है, बहुत आयत मात्रा में बर्तन है, बड़े बड़े अलग अलग मेटलों के बने हुए कलसे हैं, ग्लास, थालियाँ। कल के बाद आज भी कुछ बर्तन मिले हैं? आज भी बर्तन, आज भी दूसरे कमरे में भी बर्तन थे। मुझे ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है कुछ बर्तन शायद चांदी के या कुछ कांसे के भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो है आज जो है तो खाने की जो है देखा जा रहा था, वो क्या कार्य समाप्ति हो? आज लगभग पूर्ण ही हो गया। या कोई और कमरा रह गया? नहीं, अब तो कोई कमरा उसमें सामान्य तौर पर देखने में तो पता नहीं लग रहा। अगर हमारे अध्यक्ष जी और हमारी बाकी समिति चाहेगी तो कोई टेक्निकल टीम आए, वो ढूंढ सकती है। सामान्य आंखों से देखने में नहीं देखा। ठीक है। हो क्या रहा है, निकल जा रहा है। जब हमें इसमें कोई परहेज नहीं है तो फिर इस तरीके से गुपचुप तरीके से ये क्यों करा जा रहा था? अरे जो तोशखाना खुला है वो सही खुला है, खुलना चाहिए था। देखिए, तोशखाने की बात फिर भी वही आ गई। कल भी इसी बात पर बात हो रही थी कि तोशखाने के लिए किसी भी सिंगल 1 पर्सन को कोई सहमति या कोई भी तरीके का कोई ऐसा नहीं था। जिज्ञासा बस उसे बोला गया तो निश्चित तौर पर वो जिज्ञासा हमारे मन में भी आ गई कि ठीक है, अगर खुल भी रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है और फेसबुक ट्रायल हो रहा है, जिन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है वो अपने जो है बातों को जिस तरीके से रख रहे हैं और गोस्वामी समाज के खिलाफ ये बोला जा रहा है कि इन लोगों ने निकाल लिया, कर लिया, तो उन लोगों को ये देखना चाहिए जो वीडियोस कल निकले हैं कि ये दरवाजे खुल नहीं रहते, इन्हें काटना पड़ा, दरवाज़ा गिर गया, मिट्टी बहकर नहीं तो कोई अंदर नहीं जा सकता था। जितना मुझे इतिहास के बारे में पता है तो 20 से 40 के दशक में यहाँ पर आसपास के गाँवों के लोगों ने या कह लीजिए उस समय के बदमाशों ने यहाँ पर एक डकैती डाली जिसमें बाकायदा लोग पकड़े गए, सजा हुई, उनसे क्या माल बरामद हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो उसकी जानकारी मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन ये कहा जाता है कि उस डकैती में यहाँ का सारा ज़्यादातर माल जो है ये यहाँ से चला गया। तो जो सामान मिला, जो बक्सा मिला, जो खाली डब्बे भी मिले, तो क्या संभवत तो वो उसी के कारण खाली हो सकती है जब ये सब घटना रही होगी? में भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि यहाँ के उस समय अंग्रेजी जो जिला मजिस्ट्रेट रहे होंगे, डीएम साहब रहे होंगे, उन्होंने सभी गोस्वामी के साथ बैठ करके और एक ये निष्कर्ष निकाला कि जो चोरी हुआ तो हुआ है, जो बचा हुआ है उसको आप प्रिजर्व करें। उस समय स्टेट बैंक मथुरा शाखा जो है, इंपीरियल शाखा कहलाई जाती थी। स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल है।
जिसमें वो सारा सामान रखा गया। उसकी बाकायदा एक लिस्ट बनी। जो बर्तन आप लोगों को कल दिखाए जा रहे थे वो सारे बर्तन ठाकुर जी की सेवा के बर्तन हैं। एज इट इज़ जो बर्तन है लगभग उतने ही बर्तन आज गर्भगृह में ठाकुर जी के वो यूज़ में आ रहे हैं, जो कि चांदी के बर्तन हैं। वो लिस्ट भी उसी ज़माने की बनी हुई है और उस लिस्ट के तहत मंदिर में उपस्थित सेवा अधिकारी को वो बर्तन सुपुर्द किए जाते हैं। उसकी बाकायदा इन्वेंट्री होती है। वो जब चार्ज देता है शाम वाले को तो शाम वाले को सुपुर्द करता है भंडारी और उसके ऊपर सिग्नेचर लेता है और वो तब से लेकर आज तक निर्बाध तरीके से वो कार्य जो है संपन्न किया जाता है। क्या कार्रवाई हो रही है? आज क्या हो रहा है? आज आगे जो प्रक्रिया कल रह गई थी उसको आगे बढ़ाया गया। अब हाँ, तो अभी वो खोला गया है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी से सबको फिर तलाशी ली जाएगी, तब फिर सब अंदर जाएंगे। कमेटी के सदस्य गए हैं अंदर? आज कमेटी सदस्य आप लोग मेरे को छोड़ेंगे, आप लोगों की कृपा होगी तो मैं अवश्य जाऊँगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा सरकार मंदिरों के खजाने पर तो नजर ना गड़ाए। हाँ भैया, मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा। वो बड़े महानुभाव हैं, आदरणीय हैं। उन्होंने स्वयं ही यहाँ पर अध्यादेश वो किया था, अधिग्रहण उन्होंने किया था और उन्होंने अधिग्रहण को अस्वीकार भी किया, मतलब खत्म नहीं किया, उसको उन्होंने रख लिया अपने पास। लेकिन योगी सरकार को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये एक राजनीति बात है, वो लोग जाने। मैं तो सिर्फ मंदिर की राजनीति करता हूँ, ठाकुर जी के लिए लड़ रहा हूँ और इन सेवायतों का मुझे प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए था और बनाया गया। बात तो आप ही के मंदिर की कर रहे हैं। हाँ हाँ, आपके मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं। राजनीति का योगी जी का जो विजन है, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका जो विजन है उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। जी, आज क्या निकलने की संभावना है? कल कहाँ तक कार्रवाई हुई थी और अब क्या निकल? जो कार्रवाई जहाँ खत्म हो चुकी है उससे आगे कार्रवाई बढ़ रही है। अब आप मेरे को जाने दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु गोस्वामी है। हिमांशु जी, आज तहखाना खुला दूसरे दिन का, सोने चांदी की छड़ें मिली हैं, क्या कहेंगे आप पहले इस बारे में? देखिए, सोने की छड़ें के चांदी की छड़ें हमको तो पता नहीं है, हमने तो अपनी आंखों में देखी नहीं है, ना हम सुना रहे हैं कि हमको पता हो कि सोने की कि चांदी की है। हमको तो ये पता है कि हमारे ठाकुर जी को सोने नहीं दिया जा रहा। हमारे ठाकुर जी को सोने के समय में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। अलग अलग तरह से हमारे ठाकुर जी का टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे मंदिर को बदनाम किया जा रहा है। आप ये समझिए, हमारे ठाकुर जी का सोने का समय या ग्राइंडर चल रहे हैं, या सब्बलें चल रही है, या घन चल रहे हैं, पत्थर तोड़ तोड़ के दिखाए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये मजाक बना दिया है क्या? दो SDM लगे हुए हैं, सारे अधिकारी लगे हुए हैं। इनकी तनख्वाह का जो नुकसान हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ये तो ताकत का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे ठाकुर जी को कष्ट दिया जा रहा है इन सब चीज़ों से, जिसका हम गोस्वामी समाज एक सर्वे विरोध करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तहखाना खुलना चाहिए था? देखिए, कुछ भी जरूरत नहीं है। जिस चीज़ें के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस उद्देश्य से कमेटी बनाई है, उनका उद्देश्य लोगों को सुविधाएं देना। ये क्या कर रहे हो आप? ठाकुर जी को सोने नहीं दे रहे, ठाकुर जी की सेवा व्यवस्थाओं में इंटरफेरेंस करते जा रहे हो। कहीं तो रुकोगे, कुछ तो करोगे भाई। पता कैसे चलेगा कि सब चीज़ें आप बिगाड़ते चले जा रहे हैं? आप लोग निर्द्वंद हो गए हैं। अधिकारी लगा दिए, पुलिस लगा दिए, फोर्स लगा दिए। जैसे किसी अपराधी के साथ व्यवहार होता है, उसको सोने नहीं दिया जाता, उस तरह से हमारे ठाकुर का व्यवहार हो रहा है। कल हमारे ठाकुर जी का सोने का समय, आप देखिए मंदिर में कितनी अफरा तफरी मचा रखी है। कल का भी उत्सव था, आज का भी उत्सव है। उत्सवों के दिन ठाकुर जी को सोने नहीं दिया जा रहा। कल समझिए, मेडिकली किसी को परेशान किया जाता है, उनको सोने नहीं दिया जाता। हमारे ठाकुर जी को परेशान किया जा रहा है। कल बक्से मिले थे और कंगन, सोने के हाथ जैसे जो डिब्बे थे वो खाली थे, आभूषण नहीं थे, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझको तो पता नहीं है, मैंने तो देखा नहीं था ये चीज़ें, कुछ नहीं मिला क्योंकि है ही नहीं। हम तो पहले से ही कह रहे हैं, आज से 1-2 महीने पहले जब मेरे से बात हुई थी मीडिया की, तब भी मैंने यही कहा था कि भैया नहीं मिला तो कोई अपनी जेब से देगा क्या? गलत इन्फॉर्मेशन के नाम पे आप किसी निज मंदिर में इस तरह से घुसते चले जाएंगे। कल को तो फर्श भी खोद दोगे आप, ये गेट को भी तोड़ दोगे आप। सब्बलों को लगा के गेट तोड़ा जा रहा है, जैसे किसी अपराधी का गेट तोड़ा जाता है। ग्राइंडर चलाए जा रहे हैं मंदिरों में, क्या हो रहा है? 2 सब्बली भी मिले थे कल, बताए जा रहे हैं वो देवता थे, गोस्वामी समाज। पता नहीं क्या, मैंने तो देखा नहीं है। जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं उसके बारे में बोलना बेकार है, पर ये देखिए अपराध हो रहा है। जी, सोने की, चांदी की छड़ी निकली है, कुछ तांबे के सिक्के निकले हैं। बता रहे और भी निकली है? 3 चांदी की, 1 सोने की छड़ी। अच्छा, सोने की जो है उसकी क्या वजन कितना होगा करीब? अब ये तो वो बताएंगे। देखिए भैया, वजन अभी तक नहीं देखा गया। कितनी बड़ी छड़ी है? छड़ी जो बिहार जी के हाथ में रहती है 4 फुट के करीब है। और चांदी की जो है उनकी क्या हाइट है? इतनी बड़ी, उतना ही। नग जो निकले हैं, मोहर वगैरह? नग वगैरह वो छोटे छोटे जो है, वो भैया ना देखे, वो बताएंगे। भैया ये मथुरा से मिश्रा की रिपोर्ट।